सभ्यता को एक साथ में लाने के लिए और उनका संरक्षण करने के लिए, घोषित करने के लिए जो हमारे देश के प्रतिनिधि गए थे, तो सरकार द्वारा भी गए थे और फिर बाद में हमारे समाज के भी साथी गए थे। दादा ने और पूर्व वक्ताओं ने इस पे बात बताई, लेकिन मैं उसमें से जो बहस हुई थी 1993 में जो प्रस्ताव पारित हो रहा था, उस समय 3 टाइप की बहस हुई थी जो जयंत प्रसाद ने 1993 में भारत का प्रतिनिधित्व करके रखी थी। सबसे पहली बात कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, तो भारत में कौन रहते हैं क्या बोला मालूम है? भारत में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। दूसरा, और अनुसूचित जनजाति को संविधान में पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त है, इसलिए ये गरीब नहीं है, ये शोषित नहीं है, इन पे कोई अत्याचार नहीं होता है। ऐसा वहां पे बात रखी उसने। तीसरी बात, आदिवासियों की सबसे बड़ी जनजाति समूहों में एक सबसे बड़ी भील समूह है, उस भील समूह को क्या बोला? मैं कुछ पॉइंट पे बात करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुने। वो भील समाज को, जो भील जनजाति है, उसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2011 में भी सर्वोपरि मानकर आदिवासियों को इस देश का मूल मालिक घोषित किया था। तो 1993 में क्या बात रखी कि जो भील कौम है उसकी जो भीली लैंग्वेज है, भीली भाषा, जो भीली भाषा है आर्यन भाषा से 80% मिलती है। यानी आर्य कहां से आए थे मालूम है कि नहीं? आर्य कहां से आए थे मालूम है कि नहीं? एशिया से आए थे, यूरोपियन देश से आए थे, और उसके बाद मुगल आए, डच आए, अंग्रेज आए, उनमें से 3 समुदाय वापस चले गए। लेकिन एक ऐसा समुदाय है जो आज तक वापस नहीं गया। वो कौन सा समुदाय है? आर्य समुदाय। तो वो कब जाएगा उस पर विचार करना पड़ेगा। वो कब जाएगा उस पर विचार करना पड़ेगा, और क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है ये आप समझो तुम। क्योंकि इस देश में सबसे ताकतवर कौम भील कौम है, और भील कौम को खत्म करने के लिए यहाँ की सरकार ने 2022 के जो और अधिवेशन होने वाला है, उसके बाद का और अधिवेशन होने वाला है, उसमें भीली भाषा को आर्यन भाषा घोषित करने वाली है। तो यहाँ की राष्ट्र भाषा क्या है ये समझना पड़ेगा। यहाँ की राष्ट्र भाषा क्या है, कौन बताएगा? है? बोलो भैया, यहाँ का राष्ट्र भाषा क्या है? और सबसे प्राचीन भाषा कौन सी हो गई है? यहाँ की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत हो गई है, जिसको 2014 में नरेंद्र मोदी ने जीता था। उसके बाद जो वर्ल्ड का सर्वे किया था उसमें प्राचीन भाषा को संस्कृत भाषा को सबसे प्राचीन भाषा घोषित कर दी। और समझ जाओ, संस्कृत भाषा किसको आते हैं? जो सुबह सुबह वो ढमरके बजाते हैं मंदिरों में, उनको आती है। और उनके लिए विदेशों में 4 यूनिवर्सिटी खोल दी है। उनके जो 6000 लोगों को वहां पर रोजगार मिल गया है। लेकिन यहाँ का जो रोजगार है, यहाँ का जो शिक्षा का हालत है, यहाँ का जो स्वास्थ्य का हालत है, तुम लोगों को सोचना पड़ेगा कि इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जब 1993 में हमारे आदिवासी समाज के खिलाफ इतनी गंदी, इतनी निर्दयी सोच ये रखे थे, तो आज की तारीख में इन जो दमनकारी नीति सरकार और गैर आदिवासी षड्यंत्रकारी जो लोग हैं, उनकी नीति अभी क्या होगी ये सोचना पड़ेगा। हमें सिर्फ नाचना, कूदना और डीजे पे झूमना ये बड़ी बात नहीं है, बलिदान देना पड़ेगा। जो यहाँ पे विराजमान है, सबसे पहले जो 1857 की क्रांति सरकार ने बोला था, लेकिन सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्रांति किसने कही थी? तिलका मांझी ने, जिसको जबरा पहाड़िया बोलते हैं, पहाड़िया जनजाति। और उसका क्या मिला? उसका परिणाम ये मिला कि जब अंग्रेज आए थे पूरे भारत पे,
राज कर लिए थे, पूरे भारत पे राज कर लिए थे। उसके अगेंस्ट में तिलका मांझी ने लड़ा, सिद्धो कान्हू चांद बेरो, इन सभी ने लड़ा। संथाल जो युद्ध बोलते हैं उसमें उन सभी ने लड़ा। फिर उसके अगेंस्ट में क्या कानून पारित हुआ, चलो समय का ध्यान रखना पड़ेगा। तो विशेष रूप से मैं जिस मुद्दे को लेकर आया था वो मुद्दा थोड़ा बहुत रख देता कि भविष्य में जो जनगणना होने वाली है, क्योंकि हमें 1961 में पूरे जो 1871 से जो जनगणना हो रही थी उसमें अपने को एबोरिजिनल इंडिजिनस पीपल्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिलीजन बोला गया था, लेकिन 19